नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 12वीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पाप के 4 हथियार। ये पाठ लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। चलो अब हम पढ़ते हैं लेखक परिचय। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में। प्रमुख कृतियाँ धरती के फूल ये कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पाया लिया के घुंघरू, जिंदगी लहराई, महके आंगन चहके द्वार ये निबंध संग्रह है, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना ये संस्मरण एवं रेखाचित्र है। इस विधा का परिचय देखते हैं। निबंध का अर्थ है, ये जो निबंध है इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि विचारों को भाषा के व्यवस्थित रूप से बांटना हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध और को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो परंपरागत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। ठीक है, पाठ परिचय मतलब प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास। बहुत से ऐसे महापुरुष होते हैं जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनकी बातें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका बताते हैं। लेकिन बहुत बार बस उनकी खिल्ली ही उड़ाई जाती है, उनका मजाक बनाया जाता है। लेकिन जब उनके विचार लोगों को समझ में आने लग जाते हैं तो उनको देवी देवताओं के समान पूजा जाता है। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी हो, इस जहाँ से वो उस जहाँ में चले गए होते हैं। तब उनके स्मारक बनाए जाते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाई जाती है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से उनके जो विचार हैं हम आचरण में नहीं ला सकते। और यही बात यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं इस पाठ में। तो चलो बच्चों, हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। तो हम ये पाठ अभी पढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर वे भी गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। अब यहाँ पर बर्नार्ड शॉ जो है वो आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था और आयरलैंड में इन्होंने अपने सामाजिक कार्य को शुरुआत किया था। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। एक नाटककार है, राजनीतिक थे और कुशल समीक्षक भी थे। तो इन्होंने हमेशा लोगों को किस प्रकार जीना चाहिए यह सीख देने का प्रयास किया।
वो सड़कों पर, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा कोड़े खाने से बच जाता हूँ। कोड़े खाने से मतलब मैं जो बात बताता हूँ लोगों को वो कड़वी होती है, इतनी कड़वी होती है कि शायद मुझ पर कोड़े बरस जाए। लेकिन बात यह है कि जब मैं ये बातें लोगों को बताता हूँ तो लोग उसे हंसी में उड़ा देते हैं, इसलिए मैं कोड़े खाने से बच जाता हूँ। लेकिन अगर वो मेरी बात पर गौर करेंगे तो सच में समाज बदल जाएगा, समाज का नज़रिया बदल जाएगा और समाज में उन्नति हो सकती है, ऐसा वो यहाँ पर कहना चाहते हैं। आगे वो लिखते हैं, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। तो यहाँ पर वो जो बातें बताते हैं उससे लोग ऊबते हैं। ऊबना यानी आलस आना, किसी चीज़ से हम ऊब जाते हैं। तो जब वो बर्नार्ड शॉ लोगों को बातें सुनाते थे ना, तब लोग उनकी बातों से ऊब जाते थे। वो कहते हैं कि मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता, मतलब मेरे जो विचार हैं और मेरे जो नैतिक मूल्य है वो इतने महान है कि वो लोगों को असहनीय है। यानी कि जब कोई महान व्यक्ति लोगों को यह समझाता है कि अपने पर देखो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, जब उन्होंने उस काल में जन्म लिया था जहाँ पर लड़कियों को शिक्षित करना, लड़कियों को ही नहीं, जो शूद्र वर्ग है उनको शिक्षित करना ही पाप समझा जाता था। तो ऐसे में उन्होंने पूरे समाज के विरुद्ध जाकर लड़कियों के लिए स्कूल खोली। इतना ही नहीं, जो शूद्र समाज है तब वो समझा जाता था शूद्र समाज, उनके लिए भी उन्होंने पढ़ाई का बंदोबस्त किया। तो उनको बहुत सारी मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा तब सहन करनी पड़ी। लेकिन देखो आज हम उन्हें पूछते हैं, तब उनके जो विचार है वो हमारे गले नहीं उतरते थे, मतलब समाज के गले नहीं उतरते थे, लेकिन आज वही विचारों को हम पूछते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बर्नार्ड शॉ भी कहना चाहते हैं कि मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों को असहनीय है। मतलब मैं जो बातें बताता हूँ समाज के विरुद्ध, लेकिन वो समाज के उन्नति के लिए है, तो लोगों को वो असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, मतलब वो उब जाते हैं मेरी बातें सुनकर, तो वो मेरी बातों पर गौर कैसे करेंगे और वो मेरी बातें अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। ऐसा ही होता है जब कोई महान व्यक्ति समाज के विरुद्ध बात करना चाहे तो लोग या तो कानों पर अपने हाथ रख लेते हैं या फिर वो उस पर हंसते हैं। जैसे कि हमारे भारत में पहले सती की प्रथा थी। सती की प्रथा ऐसे होती थी कि जहाँ पर पति के मरने के बाद पत्नी को भी जलाया जाता था, उसकी चिता पर ही लोगों के सबके सामने। वो कितनी भी चीखे चिल्लाए फिर भी कोई उसकी चीख चिल्लाहट को न सुनते हुए उसे पति के साथ जला दिया जाता था और उसे पुण्य समझा जाता था। लेकिन राजा राम मोहन राय, ये जो महान समाज सुधारक हैं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिलकर ये जो प्रथा है ये प्रथा बंद करवाने की चाही। तो उनके माँ बाप भी उनके खिलाफ हो गए थे और उनको घर से निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने ये प्रथा बंद करवाई। ये जो सती प्रथा थी वो बंद करवाई। तो यहाँ पर यही वो लोग कह रहे हैं कि वो एक तो कानों पर उंगली रख लेते हैं या फिर वो हंसी, मतलब बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। यहाँ पर ये शॉ ऐसा कहते हैं। लेखक ने शॉ के विचार यहाँ पर लिखे हैं। शॉ के इन विचारों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। तो यहाँ पर जो शॉ ने लिखा हुआ है तो अहंकार लग सकता है उनकी बातों पर, क्योंकि वो खुद को मानसिक और नैतिक दृष्टि से सबसे ऊंचा पाते हैं। तो यहाँ पर अहंकार लगता है, लेकिन सिर्फ अहंकार को न देखते हुए हम उनके शब्दों की उपेक्षा अगर कर दे तो संसार में जो महत्वपूर्ण सत्य है वो छुप जाएगा। यही यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, जो समाज के विपरीत जाकर समाज की उन्नति चाहते हैं, तो वो लोग जो होते हैं वो जब वो बात करते हैं तो अहंकार भरी बात लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो सत्य कहते हैं, समाज की उन्नति का सत्य वो कहते हैं। ठीक है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घोर चोट करते हैं। तो संसार में इतना कुछ अव्यवस्थित है और इससे समाज पीड़ित है और पीड़ित वर्गों में बढ़ गया है। किसी को
क्या सहना पड़ रहा है तो किसी को क्या सहना पड़ रहा है। तो ऐसे वक्त में समाज सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। तो ये जो विडंबनाएं होती, जैसे मैंने आपको बताया, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताया कि एक विडंबना थी वहाँ पर कि शूद्र को अति शूद्र समझा जाता था और उसको बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऐसी बहुत सी विडंबनाएं तब समाज में थी। जैसे मैंने अभी सती प्रथा का आपको उदाहरण दिया, तो सती प्रथा भी ऐसी थी कि वहाँ पर स्त्री के अस्तित्व, सती प्रथा इस प्रकार थी कि वहाँ पर स्त्री के अस्तित्व पर ही वहाँ पर अंकुश लगाया जाता था, मतलब पति के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा वहाँ पर किया जाता था। तो ये क्या थी? ये विडंबना थी। विडंबना का मतलब होता है बच्चों उपहास, किसी का उपहास उड़ाना। तो ऐसे उपहास भरे समाज में जब समाज सुधारक आती है तो विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। तो देखो, मैंने आपको अभी महात्मा ज्योतिबा फुले का उदाहरण दिया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जगह है, बहुत से ऐसे भारत के ऐसे कोने हैं कि जहाँ पर आज भी लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता, या फिर लड़कियों को द्वितीय दर्जा दिया जाता है, लड़कों से नीचा समझा जाता है। ऐसी बहुत सी विडंबनाएं आज भी उपस्थित है और ऊंच नीच का भेद तो आज भी हम समाज में देखते ही है। भले ही कितने समाज सुधारक आए, उन्होंने ऊंच नीच का भेद मिटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये विडंबनाएं आज भी उतनी ही हमें नजर आती है। अंधश्रद्धाएं नजर आती है। अंधश्रद्धा मिटाने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किए, लेकिन फिर भी अंधश्रद्धाएं तो है ही। बहुत ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी उनका असर अब कम होता है। जो नई पीढ़ी है उसे मानने से इनकार करती है, फिर भी ये विडंबनाएं जो है, ये जो उपहास है, ये तो अभी भी समाज में चलता ही रहता है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे समाज सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। यहाँ पर लेखक एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतने महान तीर्थकार आए, अवतार हुए, पैगंबर ने जन्म लिया, फिर भी ये जो विडंबनाएं हैं ये आज भी बिखर नहीं सकती। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जिन्हें ये विडंबनाएं झेल जाती है? तो यहाँ पर शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा कर वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। यहाँ पर शॉ ने इसका उत्तर दिया है। यहाँ पर शॉ कहते हैं कि क्यों नहीं बिखरती वो विडंबना। जो समाज सुधारक जो बातें कहते हैं उनको सिर्फ मुहावरे की तरह लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? मुहावरे की तरह लेते हैं, मुहावरे की तरह बोलते हैं, सिर झुका कर वो लहर को ऊपर से उतार देते हैं और उसका आचरण जीवन में नहीं लेते। ऐसा यहाँ पर जो शॉ है वो उत्तर दे रहे हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप की ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। यह है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो ये पाप के 4 हथियार है। ये कौन कौन से? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। उपेक्षा का मतलब यह है कि समाज सुधारक जो अच्छी बातें करते हैं, महत्वपूर्ण सत्य समाज को बताते हैं, लेकिन समाज उसे उपेक्षित करता है। उपेक्षित नहीं करता तो फिर उसकी निंदा तो भी करता है, उस पर हंसी उड़ाता है कि ये क्या बात कर रहा है, ये तो समाज के विरुद्ध बात कर रहा है, ये तो पगला गया है, इसके सर पर कोई चोट लगी है क्या, ऐसे उनकी निंदा करते हैं। या फिर ज़्यादा सहन नहीं होता है तब वो क्या कर देते हैं? उनकी हत्या कर देते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद जब वो समाज सुधारक के यहाँ से चले जाते हैं तो श्रद्धापूर्वक उनकी वंदना करता है। तब समाज के समझ में आता है कि वो समाज की सुधारणा की ही बात कर रहे थे। तब श्रद्धापूर्वक उनकी वंदना करता है, उनकी जय जयकार करता है, उनके स्मारक बनाता है, उनकी जयंती या पुण्यतिथियाँ मनाता है। तो ये क्या है? ये पाप के 4 हथियार है, ऐसा यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं। ठीक है। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज
उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर जब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच प्रयत्न है, गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उतना उसका ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको ये बात बताई, जो पाप के जो 4 हथियार है वो है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहे हैं कि क्या करते हैं समाज क्या करता है समाज सुधारक की उपेक्षा करता है और समाज सुधारक जो सत्य कहना चाहता है उस सत्य की उपेक्षा करता है और उस पर हंसता है, उस पर प्रलाप करता है और कहता है कि अरे छोड़ो, इस तो कोई काम नहीं है, चलो अपना अपना काम करो, पागल है, ये तो बड़बड़ करता ही रहता है, इसका प्रलाप कौन सुनेगा। तो ऐसी कुछ बातें वो करते हैं। और ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये जो पाठ है ये पाठ बहुत ही सुंदर और बोधपूर्ण है, इसमें बहुत जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। तो बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और ये इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।